और हॉर्मूज को लेकर ईरान की अमेरिका और इजराइल को धमकी। हॉर्मूज जल डमरू मध्य केवल दुश्मन जहाजों के लिए बंद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने यह भरोसा दिया है कि आम आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने से बचने के लिए सावधानी भी ईरान बरतेगा। तो लगातार स्पष्ट कर रहा है ईरान कि जिस तरीके से युद्ध जारी है, ऐसे में उसके दुश्मन देशों के जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। और विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने यह भरोसा दिया है कि आम आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने से बचेगा ईरान। पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन जब युद्ध के नए मोर्चे खुलने के आसार बन रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा नाम है किम जोंग उन का, क्योंकि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के एक जखीरे की टेस्टिंग की। वहीं ताइवान और जापान के करीब चीन की एंट्री युद्ध के नए मुहाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं। तो क्या अब दुनिया में हर कोने में एक जंग लड़ी जाएगी? बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया में उथल पुथल जारी है। एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 6 वॉर फ्रंट खुल गए हैं। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को तेल के लिए संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया। वहीं अब दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नए वॉर जोन एक्टिव होने का संकट भी मंडराने लगा है, क्योंकि लगातार मिसाइल टेस्ट की खबरों में रहने वाले किम जोंग उन ने इस बार एक साथ एक दो नहीं बल्कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। किम की मिसाइल धमाकों की गूंज से आसपास का इलाका दहल गया और इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। मिसाइलों की ये टेस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 9 मार्च से 19 मार्च 2026 तक होना है, लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से इन्हें अपने खिलाफ हमले की रिहर्सल कहता आया है। किम का मिसाइल टेस्ट युद्ध का नया मोर्चा है। एक साथ 10 मिसाइल टेस्ट के क्या मायने हैं? उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका के हमले की भी कड़ी आलोचना की है। प्योंगयांग ने इस कार्यवाही को अमेरिका का बेशर्म कदम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की। इसलिए किम के इस मिसाइल टेस्ट को युद्ध का नया मोर्चा भी कहा जा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालयों ने इस भारी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक ये मिसाइलें प्योंगयांग इलाके से दागी गई और करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र में जा गिरी। हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि ये मिसाइलें जापान सागर की ओर दागी गई हैं। उत्तर कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ प्रतीत होता है। ये जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिर चुकी है। हम आगे की जानकारी जुटा रहे हैं। किम के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद जापानी पीओए ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। वहीं अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन भी बीते 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध फिलहाल खत्म होता भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि तालिबान अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक ड्रोन अटैक कर रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान भी अफगानी चौकियों को लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो गाजा और लेबनान में हिजबुल्लाह, हमास और हुती के ठिकानों पर हमले बोल रहा है, जिसके जवाब में इजराइल के कई ठिकानों पर भी पलटवार जारी है।
चीन ने ताइवान के पास अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात किया। हाल ही के दिनों में चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक चीन की नौसेना ने पूर्वी थिएटर कमांड के तहत नए और ताकतवर युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनका सीधा फोकस ताइवान स्ट्रेट और ईस्ट चाइना सी पर है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वहां किसी भी विदेशी समर्थन का विरोध करता है। अमेरिका, जापान और ताइवान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग से चीन नाराज है। इस बेड़े की तैनाती के जरिए चीन ताकत का संदेश देना चाहता है और ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। अब युद्ध के इस नए संभावित वॉर जोन को लेकर दुनिया परेशान है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद ताइवान स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह की झड़प से वैश्विक व्यापार, सेमीकंडक्टर सप्लाई और एशियाई सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और जापान इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।